नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर आर के माही। मैं अभी अपने स्टूडियो में हूं और हमारे स्टूडियो में मौजूद है तेघरा विधानसभा के एक भावी प्रत्याशी जो पिछले 6 महीने से क्षेत्र भ्रमण में लगे हुए हैं, जनता की सेवा में भी लगे हुए हैं और जनता की सेवा इस प्रकार कर रहे हैं कि बहुत सारे सिलाई सेंटर भी खोल रखे हैं। तो मैं आपको मिलवा रहा हूं तेघरा के भावी प्रत्याशी। आप हैं चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास आया हूँ, माही न्यूज चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके पास आया, एक मौका दिया आपने और इसके लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ। कहना यह है सर कि ये जो चुनाव लड़ने की जो आपने सोच रखी है, ये सोच कहाँ से उत्पन्न हो गई आपके पास? देखिए, बेसिकली मैं एयरफोर्स में था, 20 साल देश की सेवा किया और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद में समाज सेवा में जुड़ गया। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि अपने बेगूसराय को चमकाना, अपने तेघरा विधानसभा को चमकाना, और इस उद्देश्य से मैं समाज सेवा में लगभग 8 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। बच्चों को शिक्षा का अलख जगाने के लिए मैं लगातार प्रयत्नशील रहता हूँ। हर साल एक मेधा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन होता है मेरे द्वारा, और उसमें जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, टॉप होते हैं, उनको बड़ा से बड़ा इनाम देता हूँ, जैसे मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल, छात्रवृत्ति और यहाँ तक कि कॉपी, कलम, किताब, पेंसिल, घड़ी और बैग तक मैं प्रदान करता रहता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं गांव-गांव जाके, स्कूल जाके भी बच्चों को क्विज टेस्ट लेता हूँ और वहाँ पे जो बच्चे अच्छा जवाब देते हैं उनको मैं इनाम देता हूँ। अभी की जो सरकार है वर्तमान में, उनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी व्यवस्था बहुत ही घटिया है, बहुत ही खराब है। मैं एक बात बता दूं कि 40 साल पहले जनरल नॉलेज किताबें पढ़ता था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, साक्षरता कितना % है, तो मैं देखता था कि सबसे निचले दर्जे पे हमारा बिहार ही होता था। फिर मैं सोचा कि 40 साल के बाद देखता हूँ यह स्थिति कैसी है, अच्छी बनी या नहीं बनी, तो आज की स्थिति में भी सबसे निचले पायदान पे बिहार राज्य है साक्षरता में। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। शिक्षा नीति सही नहीं है। स्कूल में जो आप देखते हैं व्यवस्था है खाने पीने का, उसमें बच्चे लगे रहते हैं, उनको खाना मिला, खाना खाया और घर चल दिया। कहना यह है सर कि पुरानी एक कहावत है कि अकेला चना भात नहीं फोड़ता है। तो आप अकेले जीत करके, अगर तेघरा विधानसभा से अगर आप जीत जाते हैं, तो आप अपने स्तर से क्या बदलाव लाना चाहेंगे? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, और इतना बात भी आप जान लीजिए कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ विधायक ही रह जाऊंगा, हो सकता मंत्री बन जाऊं, हो सकता मुख्यमंत्री बन जाऊं, और फिर अकेला नहीं रहूंगा, मंत्रिमंडल में मैं शामिल होऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो हमारा जज्बा है वो जज्बा आप देख सकते हैं, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 25 पंचायतों में, आपका 42 पंचायत है और 42 में से 25 पंचायतों में सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र मैंने खोल दिया महिलाओं के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सभी महिलाएं जो हैं वो तन्मय से या तन्मयता से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं। और जो महिलाएं प्रशिक्षिका हैं उनको रोजगार प्रदान किया गया है, उनको सैलरी प्रदान किया गया है, वो हर महीने सैलरी ले रहे हैं, और 1-2 नहीं, 50 के आसपास अभी हम सैलरी प्रदान कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा जो मादा है और मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। कहना यह है सर कि आपकी जो सोच है, आपकी सोच है कि शिक्षा का अलख जगाने के लिए आप जो है ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, एक शिक्षा का अलग ही नहीं है, अनेकों विजन है, 1-2 नहीं, सैकड़ों विजन है। एक तो शिक्षा का अलग है, बड़ा से बड़ा कंपटीशन क्रैक कराना अपने विधानसभा वासियों के बच्चों को, और उसके बाद रोजगार सृजन कराना। जैसे आप देख रहे हैं कि कम से कम 10,000 के आसपास महिलाएं हमसे जुड़ चुकी हैं एज ऑन डेट। लगभग 10 महीने से इस समाज में, इस विधानसभा में मैं मेहनत कर रहा हूँ, और कम से कम 10,000 महिलाएं जुड़ चुकी हैं और अभी निरंतर जुड़ती ही जा रही हैं। अभी 4-5 महीने के बाद देखेंगे कि कम से कम 50,000 महिलाएं हमारे माध्यम से रोजगार पाएंगे, क्योंकि हमने रोजगार सृजन का मादा उठाया है और ये बहुत बड़ा मादा है। आपको मैं इतना बता दूं कि आप पूरे भारत में चेक कर लीजिए, पूरे बिहार में चेक कर लीजिए,
इस तरह का कार्य पूरे भारत में किसी योद्धा ने नहीं किया है। किसी अभी आपने सर आपने बताया कि लगभग 50,000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य आपके पास में है, तो अगर 50,000 महिलाएं आपसे जुड़ती है तो तब तो जीत आपकी पक्की है सर। देखिए, जीत तो होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है हमको। और जीत होगी तो इतनी जीत होगी, इतनी बड़ी जीत होगी कि एक रिकॉर्ड मत से मैं आगे बढ़ूंगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि जनता को पता चल गया है कि एक ऐसा योद्धा आया है जो तन मन धन से लगा है, उसको कोई न लोभ है, न प्रपंच है, न कोई ऐसा बात है उसमें। वो सिर्फ विकास विकास विकास, उस यात्रा पे चलता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस बार जो एक नई पार्टी जो अभी उभर कर आई है, जन स्वराज करके, प्रशांत किशोर जिसके मतलब के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस बार तो विधानसभा में वो खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए, वो खेल बिगाड़ सकते हैं, वो तो समय बतलाएगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि नीचे लेवल पे कोई कार्यकर्ता उनका कार्य नहीं कर रहा है। सिर्फ गाड़ी घुमाने से चौतरफा वोट मिलता है क्या? आप जनता के दिल में उतरिए, जनता का काम करिए, जनता के लिए आगे बढ़िए, तब जाकर के आपको जनता लाइक करेगी। जनता टाँटे फिश कर देगी ऐसे नेताओं को जो सिर्फ बात करते हैं कि मैं बिहार को बदल दूंगा, बिहार को चेंज लाऊंगा। 100% कुछ नहीं होने वाला है। ये जो है ख्याली पुलाव है और सिर्फ एक हथकंडा है कि मैं अच्छी बातें बोलूंगा और चुनाव में आगे आऊंगा। तो आपके हिसाब से अगर सरकार बनती है तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, एनडीए के साथ या यूपीए के साथ? देखिए, ये तो श्योर है, अगर हमारी जीत सुनिश्चित होती है तो मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूंगा जो सत्ता में रहेगी। क्योंकि वहां से जितने भी उपक्रम हैं, वहां से जितने भी बातें हैं, वो लेके जनता के बीच में हमें लाना है, तो वही हमको ये व्यवस्था कर सकता है। आप देख रहे हैं, आरजेडी की सरकार है नहीं, नीतीश बाबू की सरकार है, और राम रतन बाबू जीत ही गए हैं। क्या कर रहे हैं? कोई स्कीम ला रहे हैं क्या? कुछ नहीं ला पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? राम रतन बाबू को जब आपने चर्चा किया तो वो तो अभी से ही सिलेंडर है कि अगला चुनाव लड़ना ही नहीं हमको। देखिए, जनता तो उदासीन है उनसे, समझे। उनके बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। एक वरिष्ठ नागरिक है वो, और थक हार करके बैठ चुके हैं वो। उनको लगता है कि इस समय जो 4-5 साल का टेन्योर है, उसमें हमने काम करके जनता को नहीं दिया, तो आगे क्या दूंगा मैं? जनता भी खुद पकड़ रही है कि ऐसे जो उम्मीदवार हैं उनको नकार दिया जाए। और जहां जहां मैं जाता हूं, हर विधानसभा में हर जगह पे जाता हूं, तो हमें यही समीकरण मिलता है कि इस बार तो गए, उनको कोई वोट देने वाला नहीं है। तो अभी जो सर आप नगर भ्रमण कर रहे हैं, तो तेघरा विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी पंचायतें आती हैं, तो अभी तक कितने पंचायतों का आपने भ्रमण किया? देखिए, मैं पूरा 42 पंचायत का भ्रमण कर चुका हूं, और आपको आश्चर्य होगा, उस 42 में से 25 पंचायत में मैं सिलाई कटा परिषद खोल दिया हूं। जब पहुंचा हूं तभी तो खोला हूं, ठीक है। इनोवेट तो मैं ही किया हूं, और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। इतना मैं आपको बता दूं, महिलाएं इतने उत्सुक हैं कि आगे बढ़ रही हैं, तन्मयता से सीख रही हैं, और उनको रोजगार से जोड़ने का मैं काम करने जा रहा हूं। और ये बहुत बड़ा मुहिम है। आज तक किसी नेता, अभिनेता, या जो भी कह लीजिए, ऐसा काम पूरे भारत में नहीं किया है, और मैं वैसा काम करके दे रहा हूं। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। और अभी के जो युवा वर्ग है जी, जो अभी के जो युवा वर्ग है, जिनके वोट से अभी की एक नई सरकार बन सकती है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं? देखिए, हम यही कह रहे हैं, युवा वर्ग आप शामिल होइए, ऐसे योद्धा के साथ जुड़िए जो देश की सेवा किया है, 20 साल देश की सेवा किया है, संघर्ष में जीवन रहा है, और उसके बाद भी वो बैठा नहीं है। समाज सेवा के लिए लगातार 8 सालों से मेहनत हो रहा है, और शिक्षा का अलग जगाने में नीति आयोग ने भी हमें सराहा है। आप जानते होंगे कि बेगूसराय जिला पूरे भारत में 112 जिले में टॉपर हुआ है शिक्षा का अलग जगाने में, और ये मेरा भागीरथ प्रयास का ही परिणाम था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें बोले हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने हमारे युवा वर्ग इस वीडियो को देखेंगे, या फिर जितने भी तेघरा विधानसभा के अंतर्गत जितने भी प्रत्याशी जो होते हैं, मतदाता जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप अगर एक अच्छा सरकार चाहते हैं, एक अच्छा विधायक चाहते हैं, और तेघरा विधानसभा के अंतर्गत अगर विकास चाहते हैं, तो बस एक ही नाम आपके बीच आता है, वो है चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी, जो अभी से ही विकास के कार्यों में लगे हुए हैं, और हमारे और आपके बीच
हमेशा घूमते नजर आ रहे हैं और आशा है कि जीतने के बाद भी हमारे बीच और आपके बीच ये जरूर रहेंगे। तो आप देखते रहे हमारा चैनल श्री माही न्यूज। मैं हूं आपका भाई मिस्टर आर के माही।